हेलो बच्चों। तो आज की इस क्लास में हम लोग जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं और इसमें जो है प्रश्नावली 3.2 के जो है हम लोग पहले सवाल के सभी प्रश्नों को कर चुके हैं। अब हमको क्या करना है, इसी प्रश्नावली के जो है दूसरे सवाल को करेंगे। और दूसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है, तो दूसरा सवाल हमसे कह रहा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे यम का क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y = mx + 3। ठीक है, तो हम लोगों को दो समीकरण दिया गया है, एक समीकरण दिया गया, तीन समीकरण दिया गया। 2x + 3y बराबर है किसके, 11 के। ठीक है, और क्या दिया है, 2x - 4y, 2x - 4y, और ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है हमारा -24। हाँ, इसके बराबर है -24 के बराबर है। इन दोनों समीकरणों से हमें x और y का मान पता करना है। और तीसरा समीकरण जो हमारा दिया है वो क्या है, y = mx + 3 जो है, इसमें x और y का मान रखना है तथा बताना है कि यम का मान जो है वो कितना है। ठीक है, तो इन दोनों का प्रयोग करके मान निकालेंगे x y का और इसमें रखेंगे, तो जो y का मान आएगा वही हमको। ठीक है, तो पहले लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अगर देखा जाए तो 2x बराबर हो जाएगा 11, इधर माइनस इधर जाएगा, इधर प्लस है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और x बराबर आएगा 11 - 3y और बटे में किसके, 2। ठीक है, अब इस x के मान को हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में नहीं, 1 से निकालेंगे तो किसमें रखेंगे, 2 में रखेंगे। ठीक है, अच्छा 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 हमारा क्या है, 2 × x, और x का मान आया है 11 - 3y और बटे में किसके, 2 के, और -4y, और ये बराबर है किसके, -24। ठीक है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हो जाएगा 11 - 3y और -4y बराबर किसके, -24। अगर देखा जाए तो 4 3 7, तो 11 - 7y बराबर किसके आ गया, -24 के। अगर इधर ये प्लस है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, -7y बराबर -24 और -11, -7y बराबर आएगा कितना, अगर देखा जाए तो 35, कितना आ जाएगा, -35, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर आएगा क्या, 35 बटे कितना, 7। y का मान आएगा कितना, 5, और y का मान पता चल गया, तो y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण किसी में भी रखो, क्योंकि रियल मान है, तो समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो क्या होता है देखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 हमारा क्या है, 2x + 3y, यानी 2x + 3 × y, y का मान कितना, 5 बराबर है किसके, 11 के। तो 2x बराबर 5 दिया है 15 बराबर है 11 के, 2x बराबर है 11 - 15 यानी कि कितना, 4 और माइनस 2x का मान इतना आ गया, तो x का मान आएगा -4 और बटे में 2 यानी कि कितना, माइनस। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि x का मान -2 है, y का मान कितना है, 5 है। अब इसके मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। समीकरण इसमें 3 में x तथा y के मान को रखने पर, इसके मान को, y के मान को क्या करने पर, रखने पर रखते हैं। हमारा समीकरण 3 क्या है, तो है y = mx + 3, और y की जगह पर हमको क्या रखना है, y का मान है कितना, 5, तो हो जाएगा 5 = m × x, और x का मान कितना है, -2 है और +3। ठीक है, इधर प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और बराबर किसकी, m × -2। ठीक है, 2 इधर आएगा कितना, 2 बराबर m × -2, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2 बटे कितना, -2 बराबर m के, 2 से 2 कट जाएगा, तो -1 बराबर किसके आएगा, m। ये हमसे पूछ रहा है, कह रहा है m का वह मान क्या है, तो m का मान कितना है, -1, तो लिखेंगे अतः
m का मान कितना है माइनस, ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, लिख लीजिए। अगला सवाल, तीसरा जो सवाल है, कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के 3 में कई सवाल है, क्वेश्चन 3 में, और इसमें सभी सवालों को हमको करना है किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से करना है। पर यहाँ ध्यान देना है कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते समय हमको समीकरण भी क्या करना है, खुद ही बनाना है। ठीक है, अब ये कैसा समीकरण है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, तो हम लोग एक को मानेंगे x और दूसरे को क्या मानेंगे y, जो भी डाटा दिया रहेगा। ठीक है, 2 शर्तें दी जाएंगी, उन दोनों शर्तों का प्रयोग करके हम लोग समीकरण बनाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर जो है वो कितना है, 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या करेंगे, पहले मानेंगे, क्या मानेंगे, जो ज्ञात करना है किनको, दोनों संख्याओं को मान लेते हैं। माना पहली संख्या क्या है, माना पहली संख्या क्या है x, तथा दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है y। ठीक है, और प्रथम शर्त हमसे क्या कह रहा है, प्रथम शर्त हमसे कह रहा है कि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है, 26 है, मतलब कि x माइनस वाई का जो मान है वो क्या है, 26। मान लेते हैं पहली संख्या क्या है, बड़ी, तो x माइनस वाई का मान कितना है, 26। ठीक है, जहां लिख लेना x इज ग्रेटर देन किससे, ठीक। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है तथा दूसरी शर्त हमसे क्या कह रहा है, दूसरी शर्त हमसे कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी, एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी। अब यहाँ 2 ही संख्याएं हैं, एक x है और दूसरा क्या है, y। अब तुम बताओ क्या बड़ा माने हो, x को क्या माने हो बड़ा और y को क्या माने हो छोटा। अब तुम लोग खुद ही बताओ कि 3 को हमें लेकर जाना है। अब 3 अगर हम लोग देखें तो 3 किस रूप में लेकर जाना है, गुने के रूप। ठीक है, अगर ये बड़े वाले के पास जाएगा तो गुना का उल्टा क्या होगा, भाग होगा, लेकिन अगर यही संख्या छोटे वाले के पास जाएगी तो क्या होगी, गुने। ठीक है, तो क्योंकि अगर प्लस होता तो यहाँ प्लस होता और यहाँ क्या होता, माइनस, क्योंकि बड़े वाले को छोटा करना पड़ेगा और छोटे वाले को बड़ा करना पड़ेगा, तभी ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। ठीक है, 3 इधर बड़े के रूप में है, तो अगर इधर लाएंगे तो क्या होगा, गुणा, क्योंकि छोटे वाले के पास क्या होगा, गुणा, लेकिन इसी को बड़े वाले के पास लेकर जाएंगे तो क्या होगा, भाग। ठीक है, तो किसी एक को लेना, इतना। तो x बराबर किसके है, 3y के, तो ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण क्या है, ये हमारा समीकरण क्या है। ठीक है, अब हमको पहले से ही समीकरण 2 में x का मान दिया है कि x बराबर किसके है, 3y के। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 में रखने रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x की जगह पर क्या रखना है,
3y माइनस वाई बराबर है किसके 26 के। 3 में से 1 गया 2y और 2y बराबर किसके है 26 के, तो y बराबर आएगा 26 बटे में कितना 2 यानी कि कितना, ठीक है। y का मान कितना आ रहा है 13 और y का मान अगर हम इसमें रखें किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, ठीक है। y का मान समीकरण 2 में रखने इसका मान y, ठीक है। y का मान अगर समीकरण 2 में रखें तो हमारा है क्या x बराबर किसके है 3y के और y का मान कितना 13 है, तो 13 गुणे कितना हो जाएगा 3, तो 13 तिया तो लिखेंगे अतः पहली संख्या क्या है, पहली संख्या x बराबर कितना है 39 तथा दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या y बराबर किसके है 13। ये हमारा क्या हो जाएगा मीटर दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है अधिक है। तो पहले हम लोग मानेंगे कि माना बड़ा कोण क्या है x, छोटा कोण क्या है y, ठीक है। और हमसे प्रथम शर्त क्या कह रहा है, हमसे प्रथम शर्त कह रहा है कि ये दोनों कोण कैसे हैं समपूरक कोण है। समपूरक कोण है इनका मतलब ये हुआ कि इन दोनों कोणों का जो योगफल है वो कितना आएगा x प्लस वाई का जो मान है वो हो जाएगा कितना 180, ठीक है। और दूसरी शर्त हमसे क्या कह रहा है, दूसरी शर्त कह रहा है कि इन दोनों कोणों का जो अंतर है वो कितना है 18 डिग्री, कितना है 18 डिग्री। अंतर का मतलब बड़े छोटे में कोण में से छोटे कोण को घटाने पर कितना आ रहा है 18, ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि से इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम समीकरण 1 से मान लेते हैं ये हमारा समीकरण 1 है और ये समीकरण हमारा क्या है 2। तो समीकरण 1 में समीकरण 1 से x का या y का मान निकालते हैं तो x का मान आएगा क्या 180 अंश और माइनस क्या y, ठीक है। x का मान कितना आया 180 अंश माइनस किसके y, ठीक है। अब इस x के मान को हमें क्या करना है, x के मान को x का मान समीकरण किस में रखेंगे समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है x माइनस वाई बराबर 18 के, तो हो जाएगा x की जगह पर कितना 180 अंश और माइनस वाई और माइनस वाई बराबर है किसके 18 के। माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, -2y, अच्छा इधर ये प्लस है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 18 माइनस 180 अंश आएगा। और अगर देखा जाए तो घटाने पर 10 घटाएंगे तो 70 और 2 और घटा देंगे तो 168, ठीक है। और माइनस में माइनस माइनस हट जाएगा तो y बराबर आएगा 168 और बट्टे में कितना 2, 2 8 16 और 2 4 8, तो y का मान कितना आ गया 84 अंश आ गया। अब इस y के मान को हम कहीं भी रख सकते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखना।
84 अंश बराबर है किसके 180 अंश के। तो x बराबर आएगा 180 अंश और माइनस किसके 84 अंश। घटा लेंगे तो 0 में से तो 4 जाएगा नहीं, तो 10 10 में से 4 गए कितना हुआ 6 हुआ, और यहाँ बचा 7 7 में से 8 नहीं जाएगा तो हो जाएगा 17 17 में से 8 गए कितना, तो लिखेंगे अतः बड़ा कोण कितना है 96 तथा छोटा कोण कितना है y जो है वो कितना है 84। ठीक है, ये हमारा जो हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना है, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में।